What the hell is going on? थडानी इंडस्ट्रीज के शेयर जो आसमान छू रहे थे वो एक ही हफ्ते पे जमीन पर गिर आए हैं। अगर यही हाल रहा ना तो हमारी कंपनी गटर में जा सकती है। मैम हम शेयर्स को ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं है ना तो जॉब छोड़ दो। लाखों की इनकम है आप सब लोगों की। कंपनी की प्रोग्रेस करना तो छोड़िए, उसे बचाने के लिए भी आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गैलेक्सी ग्रुप मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सारी कंपनीज उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए पीछे पड़ी है। तो तुम भी पीछे पड़ जाओ। थडानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला। हेलो जी, ये आपका कोरियर। ये तुम अंदर कैसे आए? मैम आपकी सिक्योरिटी तो सो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो। तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? पता तो है मैडम जी, थडानी इंडस्ट्रीज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, सब जानते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है। मैम आप अपना 5 नंबर वाला प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए और 6 नंबर वाले प्रोजेक्ट पर पूरा दाव लगा दीजिए, आपकी चांदी हो जाएगी। बेवकूफ, यहाँ बड़े बड़े एमबीएस परेशान हो रहे हैं और तू मामूली इंसान हमें अकल सिखा रहा है। मैम ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी इनिशिएट करती हूँ। आखिर तुम हो कौन? हम एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। गुड बाय। आखिर ये आदमी था कौन? डिलीवरी बॉय तो नहीं था। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस लास्ट डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वो लड़का आखिर था कौन? मैम जाने दीजिए ना, रास्ते में कोई एरा गेरा हमें क्या बिजनेस सिखाएगा, आप उसे भूल जाइए। दिव्या मैम अभी ना गैलेक्सी कॉर का मेल आया है, वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 6 पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। पूर्वा, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहीं गायब ना हो जाए, ढूंढो उसे। जी मैम। राहुल सर, आपका 6 साल का वनवास खत्म हो चुका है सर। अब वक्त आ चुका है कि सारी दुनिया को आपकी असलियत का पता चले। ये रहा आपका गोल्डन कार्ड। गैलेक्सी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। उन्होंने राय फैमिली को आपके लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखने को कहा है। थैंक यू मिस्टर पटेल। मेरी बीवी और उसकी फैमिली सभी मेरे इस राज से अनजान थे। एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरी सास का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए धनराज फैमिली की तरफ से एक शानदार तोहफा खरीद लीजिए। मेरी बीवी माया बहुत खुश हो जाएगी। ओके सर, आइए कार में बैठिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करनी है, इतना तो बनता ही है। माया, तुम यहाँ? माया, मेरा कुरियर आ गया क्या? माया, ये कौन है? माया, तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये मेरा पति था, राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर डाली, है ना? तो मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ?
कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना? हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। माया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ कर क्या रही हो होटल रूम में? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? माया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे रे रे, माया तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है, अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग और उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। कैन यू शट योर माउथ? मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी है? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कुरियर लेकर आया है, इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम ना। स्टॉप इट राहुल। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अगर तुम्हें बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे से शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान। और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पर जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो। हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटीचा जीजा जी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ही ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए हैं जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेके आ रहे हैं। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहबजादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ, छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ? ससुर जी, आप कुछ भूल रहे हैं। 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब से मैं आपके लाइफ में आया हूँ तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी के मेहनत का नतीजा है। और तुम हमारे फेंके हुए पैसे पर पल रहा है। आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटी ने तुम्हारे साथ शादी की थी। देखिए दादी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की, और उससे मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाया हूँ, ये देखिए।
अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे, एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे, एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस बहरूपिये की बातों में ना आते, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, आप फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम?